उसके बाद में जो होगा वो चतुर्थो वैतरण्य विजयाभिनंदन तस्य शका 10,000 वर्षाणी। उसके बाद वैतरणी नदी के किनारे पे, अभी वो जगह मालूम नहीं है कहाँ पे, वो लिखा है वैतरणी नदी के किनारे पे, ऐसी कोई जगह होगी, वहां पे विजयाभिनंदन का जन्म होगा। और विजयाभिनंदन का जो शक गिना जाएगा वो 10,000 साल होगा। ये कब होगा? ये थर्ड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे जो आने वाला है वो विजयाभिनंदन है। ये विजयाभिनंदन जो है थर्ड वर्ल्ड वॉर को जीतेगा, इसी को विक्टर बोला जाएगा, इसके नाम से वापस टाइम काउंट किया जाएगा। पंचमो गौड़ देशे धारा तीर्थ नागार्जुनस्तस्य शकाः 4,00,000 वर्षाणी। अभी जो है, अभी सच्चा कलयुग चालू हो गया। अभी ये जो प्रथम चरण है, अभी ये क्या चल रहा है? प्रथम चरण है। अभी द्वितीय चरण लगने वाला है। द्वितीय चरण कब लगेगा? थर्ड वर्ल्ड वॉर के बाद में। तब लोग बहुत ज्यादा दुखी वगैरह, कष्टी वगैरह हो गए होंगे थर्ड वर्ल्ड वॉर के बाद में। इसके बाद में जो आएगा वो है गौड़ देश में। गौड़ देश का है मुझे मालूम नहीं, आपको ढूंढना पड़ेगा। गौड़ देश में धारा तीर्थ है, ये एक बहुत पुरानी जगह है धारा तीर्थ। इस धारा तीर्थ के पास में नागार्जुन का जन्म होगा। अभी नाम ही सब कुछ बताता है। ये नागार्जुन है या अर्जुन नाग है या ये रेप्टालियन है, बहुत पावरफुल है। और इसका जो शक है वो 4,00,000 साल तक चलेगा। इसका टाइम, यानी ये तो मर जाएगा, शक चलता है, यानी ये वहीं पे 100 साल के अंदर में मर जाएगा, 40 साल 50 साल में। विजयाभिनंदन तो 43 ईयर्स में मर जाएगा। ये जो इसका जो है वो शक जो है वो 4,00,000 साल तक चलेगा, यानी इसका नाम से 4,00,000 साल। अभी 4,00,000 साल क्यों चलेगा? क्योंकि उसके बाद कोई आने ही नहीं वाला है इस दुनिया में। उसके बाद कोई आने ही नहीं वाला है। ये दुनिया पूरी उदास और एकदम पूरी भकास हो गई होगी, इसके अंदर में कुछ नहीं बचा होगा 4,00,000 सालों तक। तब तक इंसानियत पूरी मर खप गई होगी। जमीन के नीचे लोग गड्ढे बना के बैठने वाले लोग होंगे। जो ससा होता है ना, ससा या चूहा होता है, उस तरीके से लोग जमीन के नीचे रहेंगे ये 4,00,000 साल तक। ये 4,00,000 साल जैसे जैसे बढ़ेगा, 2,00,000 साल पे प्रलय होगा पानी का, 2,00,000 साल पे प्रलय होगा। ये भी सूर्य सिद्धांत ही बताया, क्योंकि माया संस्कृति में जो कैलेंडर है, जो 2012 चल रहा था ना, वो मूवी आया था, वो 2012 उसको गुनो 100 से, तब आपको मिलेगा 2,12,000 साल। 2,12,000 साल पे प्रलय आएगा पहला इस पृथ्वी के ऊपर में। वो प्रलय के बाद से ही ये सबकी हालत खराब हो जाएगी। जमीन के नीचे बिल बनाकर जैसे चूहे रहते वैसे लोग इंसान रहने चालू करेंगे। सूर्य की तपिश बढ़ेगी, इतनी बढ़ेगी कि लोग ऊपर जाना नहीं पसंद करेंगे। दिन में जो भी निकलेंगे रात में निकलेंगे। मनुष्य के शरीर के ढांचे के अंदर में बहुत सारा आमूलाग्र बदलाव हो जाएगा। जो मेरी आंखें अभी इतनी है, ये इतनी बड़ी हो जाएंगी, क्योंकि रात में देख सके या सूरज की तपिश को सहन कर सके, इसके लिए इतनी बड़ी हो जाएगी। अभी आपको समझना पड़ेगा। अभी जो मैं बता रहा हूं ना, ये सबको मैं सूर्य सिद्धांत के हिसाब से बता रहा हूं। वे माया संस्कृति का मैंने नाम क्यों लिया? क्योंकि सूर्य सिद्धांत को लिखने वाला कौन है? मय राक्षस। मय राक्षस कौन थे? रावण के ससुर। ये सूर्य सिद्धांत कब लिखा गया है? रावण जी के ससुर जी जब सत्ययुग में थे, तब रावण का जन्म भी नहीं हुआ था। तब इन्होंने सूर्य भगवान की तपश्चर्या की। तपश्चर्या करने के बाद सूर्य भगवान इनको प्रसन्न हुए और सूर्य भगवान ने इनको बताने के लिए कि आगे क्या क्या होने वाला है, चारों युगों में क्या क्या होने वाला है, ये इनको समझाने के लिए एक पुरुष की, काल पुरुष की निर्मित की। अब ये काल पुरुष इनको समझा रहा है और ये इसको लिख के इन्होंने एक पुस्तक बनाया है और इसको बोलते सूर्य सिद्धांत। अभी जो सूर्य सिद्धांत है वो आधा अधूरा ही है। इसके अंदर में ना सत्युग का डिस्क्रिप्शन है, ना द्वापर का है, ना त्रेता का है कि क्या क्या होने वाला है, कौन अवतार लेने वाला है, कब होने वाला है, क्या होने वाला है। इसके अंदर अभी कलयुग का ही है, क्योंकि हमारे बहुत सारे पुस्तक जो है वो जलाए गए, लूटे गए और नष्ट हो गए। ये इसका कारण है।
लेकिन अभी भी वो सारे पुस्तक अवेलेबल हो सकते हैं अगर आप पाताल में जाते हो तो। माया राक्षस जो है, ये रावण जब तक था तब बुढ़े हो गए थे, यानी कितना जिंदा रहे वो आप सोचो। रावण कब थे? त्रेता में। सतयुग से त्रेता तक वो थे माया राक्षस। जाम्बवंत जी 3 युग जिए, एक कलयुग से लेके राम जी आने तक 3 युग तक जिंदा रहे थे। अब आपको समझना पड़ेगा कि ये क्या है। अब कितना कुछ हम खो चुके हैं और कितना कुछ आप खोने जा रहे हो। आप पागल बन चुके हो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में। आप जो समझ रहे हो वैसा कुछ है नहीं। ये दुनिया में सब कुछ अलग है और वो आपको समझने के लिए ऐसा गुरु आज है नहीं। कोई भी गुरु नहीं है आपको समझाने के लिए। जब तक आपको गुरु नहीं मिलता, सभी जो है, अभी मैं किसी को गाली नहीं देता हूं, ना क्रिश्चियनिटी को गाली देता हूं, ना इस्लाम को देता हूं, ना बुद्धिज्म को देता हूं, ना हिंदुइज्म को देता हूं। क्रिश्चियनिटी, जुडाइज्म, ये जो अब्राहमिक रिलीजन्स वगैरह है, ये क्या है, एक धर्म के 4 पैर होते हैं। एक धर्म क्या है? ये नंदी बैल है, नंदी बैल है। ये बैल के 4 पैर है, इसमें से ये 4 पैर है। ये जो पंथ है इनको बोलते पंथ। ये जो पंथ है ये 4 पैर है। ये 4 पैरों के ऊपर जो भी कुछ है ना, वो असलियत है, वो असलियत है। वहां पे सत्य है, वहां पे सत्य धर्म है, वहां पे रियल नॉलेज है, वहां पे भूख नहीं है, प्यास नहीं है, कुछ नहीं है। वो सत्य धर्म है और उसके ऊपर बैठते हैं महादेव। यानी आप सोचो, आप हम इतना ब्लास्फेमी करते हैं, हम एक दूसरे को इतना गालियां देते हैं। ये सब पागलपन है। ये पागलपन छोड़ो और इसका साइंटिफिकली स्टडी करो। वैसे तो मैं आध्यात्मिक आदमी में बोलता हूँ साइंटिफिकली स्टडी करो, शायद आपको कुछ मिल जाए। क्योंकि अभी गुरु नहीं मिलने वाला, सच्चा गुरु नहीं मिलने वाला जो कि आपका कान में मंत्र फूंक दे तो काम हो जाएगा। महादेव जी ने उसको भी लॉक लगा दिया है, सारे मंत्रों को ताला मार दिया है। महादेव जी ने सारे मंत्रों का ओंकार और नमक किलित कर दिया, इसलिए आप कितना भी मंत्र बोलो कुछ नहीं होगा। समझ रहे आप? तो ये है ना, ये सच्चाई है इस कलयुग की। ये कर्म युग है पूरा का पूरा। इसमें आप थोड़ा सा करोगे तो भी भगवान आ जाएगा, हाजिर हो जाएगा। अब थोड़ा सा करना है आपको, बहुत ज्यादा की जरूरत नहीं है। यहाँ पे जो करना था वो आप 3 युग करते ही आए हो। अभी इसका फलित लेना है। एक तो आपने अच्छा किया होगा तो अच्छा खाओगे, बुरा किया होगा तो मार खाओगे। 2 चीज है। 3 युग से आपने अगर अच्छा किया होगा तो अच्छा खाओगे, 3 युग से आपने बुरा किया होगा तो मार जरूर खाओगे। तो ये इसकी कहानी है, ये कलयुग की। अभी आगे आता है षष्ठ करवीर पत्तने कर्नाटके कल के अवतार तस्य शकः 21,000-शतमिताब्धा। यानी क्या, छठे पे आएंगे भगवान। वो भी कहाँ आएंगे? सूर्य सिद्धांत मत के हिसाब से करवीर पत्तने, करवीर नाम के गांव में। अभी करवीर नाम का गांव का नाम क्या है? अभी इसका नाम है कोल्हापुर। ये कहाँ है? कर्नाटक प्रांत में कल्क्य अवतार, कर्नाटक प्रांत में कल की अवतार होगा, ऐसा सूर्य सिद्धांत ने बताया। मेरा कुछ नहीं है। आप चाहो तो आप बोल सकते हो कि वहां होगा, यहां होगा, यहां होगा, वो भी मैं आपको समझाऊंगा। लेकिन वो आप फोन करो, शांति से समझो ये असल में है क्या। इसके लिए मैं चार्ज करूंगा, क्योंकि मेरा भी कुछ खर्चा पानी मुझे निकालना पड़ता है। तो कर्नाटक में यह अवतार होगा, कल की अवतार। जो ओरिजिनल कल की अवतार है कर्नाटक में होगा, कोल्हापुर गांव के आजू बाजू होगा, और ये कर्नाटक प्रांत होगा तब। अभी ये महाराष्ट्र में है। ओके, ये कौन है? ये महाविष्णु यानी विट्ठल ही है, खुद विट्ठल ही आएंगे। तस्य शकः, उनका काल कितना गिना जाएगा? 21,000-काष्ठशतमिताब्धः, यानी कि इनका जो काल गिना जाएगा 821 साल। सिर्फ 821 साल सिर्फ भगवान पृथ्वी पर रहेंगे, 1000 भी साल नहीं होंगे। उसके बाद क्या होने वाला है मालूम है आपको? ये
ये जो है कॉरपोरेशन बंद, ये पृथ्वी बंद, ये पृथ्वी नष्ट हो जाएगी, इसकी जगह नई पृथ्वी बनाई गई होगी, उसके ऊपर में जितने भी उनके भक्त होंगे उनको उठा के ले जाएंगे। जैसे कि क्रिश्चियनिटी में बताया कि आई विल गिव यू न्यू अर्थ, न्यू हेवन एंड न्यू जेरूसलम। ओके, हर किसी के इसमें वही बताया है कि ये नष्ट होने वाली है, इसके बाद में नष्ट होगी तो यानी यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपको मरना ही पड़ेगा, अंत में आपको मरना ही है। जो भी अंत में बचेगा सबको मरना ही है। नहीं मरोगे तो नहीं पहुंचोगे, नहीं मरोगे तो नहीं पहुंचोगे। ये जलाई जाएगी, ये पृथ्वी पूरी जलाई जाएगी। जो भस्म बनेगा वो भस्म है, उस भस्म से आगे का बनेगा। अब आप समझे, अभी इतना कोई इजीली नहीं समझाता है, मैं आपको इजीली ये सब समझा रहा हूं। ओके, तो अभी सांप्रत कलयुग में कितने साल हुए हैं, तो 5121 साल खत्म हो गए हैं और 4,26,879 साल अभी बाकी है। तो अभी अगर कोई आपको बताता है कि कल आ रहा है, कल आ रहा है भाई, टुमारो जीसस इज कमिंग, टुमारो कल्कि इज कमिंग, टुमारो अल महदी इज कमिंग, एवरीथिंग इज रॉन्ग। इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम। अभी जो आने वाले हैं वो विजय अभिनंदन है हमारे हिसाब से, और इसके हिसाब से ही आगे चीजें होंगी। अभी अगर आप जैसे एक इस दुनिया के दो धड़े हैं, इस दुनिया को दो भाग में विभागित किया है। एक धड़ा है, अगर आप महादेव जी का डमरू देखते हैं, डमरू तो कैसा होता है, एक कोण होता है, नीचे दूसरा कोण होता है। तो ये पृथ्वी एक डमरू है। जो इधर की बाजू है ना, इसको पलटी करोगे तो उधर की बाजू बन जाएगी। मैं जो बता रहा हूं वो रिडल्स में बता रहा हूं, मैं आपको सच कुछ सब कुछ ऐसे स्पून फीडिंग नहीं करूंगा, आपको समझना पड़ेगा। आपको समझना, अगर आप जानकार हो या अगर आप समझदार हो तो आप समझ जाओगे। महादेव का डमरू है, ये जो डमरू है इसके एक साइड पे ये सब हमारे बुद्धिज्म है, जैनिज्म है, हिंदुइज्म है, तीन हो गए यहाँ पे, बुद्धिज्म, जैनिज्म, हिंदुइज्म। वो साइड पे तीन है, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, जुडाइज्म। ये डमरू है, डमरू। सेंटर जो है ना, सेंटर डमरू का जहां पे पकड़ा है उसको, वो भगवान है जिसने दोनों को पकड़ा है और डमरू बजा रहा है, डक 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 टक टक। ये डमरू है। तो ये जो डमरू है, ये डमरू के अंदर में इधर भी वही है। जो डमरू में जो बजने के लिए जो सेंटर से जो एक डोरी से लटका हुआ एक गोल मणि है, जो इधर भी टक करता है उधर भी टक करता है, वो वही है। आप समझो, आप समझो। डमरू ऐसे खड़खड़ खड़खड़ करोगे, एक साइड से एक बजेगा, वो दूसरी साइड पे दूसरा बजेगा, तो वो वही है। यानी यहां पे जो आया वो वही वहां है। सिर्फ क्या है, यहां अगर वो राइट हैंड से खाता है तो वहां वो लेफ्ट हैंड से खाएगा, लेकिन दोनों जगह पे खाएगा तो वही। तो अब आपको मैं कुछ समझा रहा हूं, वो आप समझ गए होंगे तो अच्छी बात है। मेरी वेबसाइट पे जाया करिए, मेरी वेबसाइट पे मैं इन चीज़ों को और भी अलग तरीके से समझाता हूँ। मैं कैलकुलेशन के हिसाब से समझाता हूँ, अलग अलग तरीके से समझाऊंगा। मैं आपको गणित के हिसाब से भी समझाऊंगा, इसके हिसाब से। मेरा काम ही समझाना है, मेरा जन्म ही समझाने के लिए हुआ है, मैं समझा रहा हूँ। जो इसको समझ जाएंगे वो समझ गए, जो ना समझे वो सब चले गए। इसके बाद बहुत देर के बाद आऊंगा मैं, तो अभी मैं समझा रहा हूं, समझाने के लिए आया हूं, समझा रहा हूं, समझा रहा हूं, समझा रहा हूं। समझाना ही मेरा काम है। तो आप समझो, ये मेरी छोटी सी अपेक्षा है। आप सीखो, सीखने की कोशिश करो, क्योंकि अभी बुद्धि चलने वाली नहीं है, धीरे धीरे डाउन होती जाएगी। गधा हो जाएगा इंसान, इंसान में गधे के गुण आएंगे। सिर्फ खाना पीना खपच, बाकी कुछ नहीं आएगा, बाकी कुछ नहीं आएगा। जान बचाना और भागते जाना ना। स्वर्ग, आप तो स्वर्ग का आज सोच तो रहे हो, आगे तो आप सोचोगे भी नहीं। आप बोलोगे स्वर्ग भी नहीं चाहिए, नर्क भी नहीं चाहिए, हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको खाना चाहिए, हमको खाना चाहिए 2 टाइम। ये हालत होने वाली है आगे जाके।
4 लाख साल का टाइम है, आपकी ये ऐसी हालत हो जाएगी। या हमको खाना चाहिए भाई 2 टाइम का, 1 टाइम भी मिल जाए तो भी भगवान की दया है। अब कौन भगवान, कैसा भगवान, ये यहाँ तक आ जाओगे आप, तो खाना ही नहीं मिलता है हमको, ये हालत हो जाएगी। ये क्या है और क्यों है? क्योंकि तीन जो युगों में हम ये आत्मा घूमते घूमते आ रही है, क्या क्या कर दिया है ना, वो सबका हिसाब करना है। ये रिकंसिलेशन का युग है, अंग्रेजी में बोले तो रिकंसिलेशन है। इधर का हिसाब उधर का हिसाब, पूरा हिसाब क्लियर करना है। आपका चौपड़ा बंद करना है, यहाँ का दुकान बंद करना है, दूसरी जगह दुकान खोलना है, तब आपका क्रेडिट निकलेगा। इतना क्रेडिट से तो आपका बिजनेस चालू हो गया। आप समझ गए आप? ये मेरे वीडियोस को देखते रहना, बहुत सारी चीजों को मैं बता रहा हूं। जो समझेगा वो रहेगा, जो ना नहीं समझेगा वो भुगतेगा, क्योंकि ये आपके ही कर्म है। इसमें भगवान कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि ब्रह्मदेव को तो हिसाब पूरा करना है, कॉरपोरेशन का हिसाब पूरा करना है। इतना हुआ, इतना गया, इतना है, हिसाब खत्म, चौपड़ा बंद। नया दुकान खुलेगा तब चौपड़ा वापस से खुलेगा। तो ये सूर्य सिद्धांत का पहला है। आगे जाके भी सूर्य सिद्धांत पूरा पढ़ेंगे हम लोग धीरे धीरे। मेरी वेबसाइट पे जाओ, https कल्कि अवतार सत्य सनातन .org। बहुत बड़ा नाम डाल दिया मैंने, क्योंकि मैं सभी टॉपिक्स को लेना चाहता हूँ। समय बहुत कम है मेरे पास में, जितना दे सकता हूँ दे रहा हूँ, जितना दे सकते हो ले लो, और आपकी भाषा में सीधे सीधे समझा रहा हूँ। समझ सको तो समझो, गलत बोलना है मुझे बोलो, मैं पागल हूं तो पागल है बोलो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जिसको मिलेगा उसका ज्ञान मिलेगा, जिसको नहीं चाहिए वो नहीं मिलेगा। तो सभी लोग, सभी आत्माओं जागो, कष्ट करो। कुछ कष्ट नहीं कर सकते हो आप, सिर्फ भगवान का नाम लिया करो। श्री राम जय राम जय जय राम, जय कल की जय जगतपते पद्मापति जय रमापते, जय जीजस भी बोलो, या ओम मोहम्मद आय नमा भी बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। नाम ले लो, जिसके हिसाब से जा रहे हो आप, यानी जिसका नाम लेके जा रहे हो उसी के साथ आपको, वो जो भुगतेगा वही आपको भुगतना है। वो जो आपका जो मैसेंजर है, आपका जो प्रॉफिट है, उसने जो भुगता है वही आपको भुगतना है। आप समझे नहीं समझे? बहुत सीधा हिसाब है। जो आपके मैसेंजर ने, गॉड्स मैसेंजर ने जो भुगता है वही आपको भुगतना है, क्योंकि आप उसको मानते हैं। और आप एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाना है, धर्म परिवर्तन, पंथ परिवर्तन बिल्कुल भी नहीं करना है। ये सबसे बड़ा घटियापन है। आपको इसके बारे में अंदाजा ही नहीं है कि आप कहां से कहां लैंड अप कर रहे हो, आप कैसे खड्डे में जा रहे हो, आपको मालूम नहीं पड़ रहा है। क्योंकि अंत क्या है वो आगे की वीडियो में समझाऊंगा क्या है। आप धीरे धीरे समझते रहो। जो समझा वो बचा, जो नहीं समझा वो गया। धन्यवाद। कल की महाराज की जय हो। गणपति बप्पा को ये समर्पित कर दिया मैंने, मालिक है वो सबके, और पूरे शिव जी के परिवार को ये समर्पित कर दिया। डमरू कैसे बजता है, डग 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 डग, बोथ साइड एक ही होता है। ओके, धन्यवाद।